ఇప్పుడు జుబ్లీస్లో ఎన్నికలైతే జరుగుతున్నాయి, అందరికీ తెలిసిన విషయమే. సో మరి జుబ్లీస్లో 3 వర్గాల ప్రజలు కూడా ఇక్కడ ఉంటారు. అంటే హిందువులు ఉంటారు, క్రిస్టియన్లు ఉంటారు, మైనార్టీలు ఉంటారు. సో మరి మైనార్టీల ఓట్ల ప్రభావం చాలా పెద్దది. అంటే దాదాపుగా 1,40,000 వరకు మైనార్టీలు ఉండే అవకాశం ఉంది. సో ఓవైసీ అస్వదీన్ ప్రభావం ఏమన్నా పడే అవకాశం ఉందా? ఆయన ఎక్కడ ఉంటే అక్కడనే గెలుస్తుంది ఈ జుబ్లీస్ అని చెప్పేసి కూడా కొంతమంది అనుకుంటున్నారు. ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్? దీన్ని ఎట్లా చూడాలి? देखो साहब, अब ये जो जुबलीस का है ना, जुबलीस अड्डा, बीआरएस गड्ढा, राइट, ये एक ब्रांड नेम हो गया है। क्यों बोले तो अब ये जो आप अवैसी साहब का जो बोले ना, सदरुद्दीन साहब एमएम साहब का, उन्होंने जहाँ पे बोले जो पार्टी को बोले उनको वोट डालते बोल तो ये बात गलत है। क्यों बोल तो आजकल की जो पब्लिक है ना वो बेवकूफ़ नहीं है, सब होशियार हो गया आजकल, समझने आ जा रहा कौन कैसे है क्या नहीं। अब लास्ट टाइम 2023 में जो रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ उसमें ओवैसी साहब, अकबर साहब जितने भी थे एमआईएम के, उन्होंने पूरे बोले केसीआर साहब को जिताओ। क्यों बोले तो उन्होंने रूलिंग में थे, इसलिए बोल के केसीआर साहब को जिता बोले। अब कौन है रूलिंग में? कांग्रेस गवर्नमेंट है, तो उनको जिता बोल रहे हो। तो अब ये 2 साल में अब ये कांग्रेस में बीआरएस में ऐसा क्या फ़र्क हो गया जो जरी देर में? तो रूलिंग चेंज में तो ये पब्लिक को ईजी समझने आ जा रहा। अकबर साहब भी, असद साहब भी बहुत तारीफ़ करे। असेंबली में देखो आप, वीडियोस रहते हैं वहाँ पे यूट्यूब में मार के देखो, अकबर साहब वर्सेस केसीआर साहब का, उनकी बहुत तारीफ़ करे। उन्होंने क्यों तारीफ़ करे? पूरा ये इंडिया लेवल में नहीं है ऐसा सीएम बोल के तारीफ़ करे, छुपके नहीं करे। अब वो इलेक्शन के उनका क्या मसला है कि क्या मंडली है कि, लेकिन वो बात टोटली गलत है। हम माइनॉरिटी से 1.5 लाख वोट है यहाँ पे। अवैसी साहब बोले तो भी हम कांग्रेस को डालने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ बीआरएस को डालने वाले हैं। अब वो बीआरएस को कहीं को डालने वाले, एक सवाल उठता, ये जो 10 साल में जो बीआरएस की जो हुकूमत हुई ना, ये 10 साल में बहुत से काम हुए। आपको जो भी जो अब अपने को देखो भाई, अपन वोट कॉमन सी बात है, अपन अब ये जो वोट डाल रहे हैं ना डेवलपमेंट के लिए डाल रहे हैं अपने को। अब केसीआर साहब रोड फ्लाईओवर्स हैदराबाद में आके देख लो, लोग टूरिस्ट के लिए कहीं से जो 10 साल दुबई में, यूएस में, कहीं की जो आके जो हैदराबाद को जो विजिट कर रहे हैं ना टूरिस्ट के लिए, वो आके देख के परेशान हो जा रहे। अरे ये हैदराबादी से क्या बोल रहे हो लोग? ये हकीकत बात है, ये झूठ नहीं है। जाके आप हाईटेक सिटी देख लो, जितने कंपनीज यूएस जो ऑल ओवर जो इंटरनेशनल जो भी एमएनसी कंपनीज है ना, मल्टीनेशनल कंपनी, केटीआर साहब हर जगह जब 10 साल के अंदर पूरों के पास अप्रोच होके अपने पास जो टी हब बोल के भी है ना, वो अपने हैदराबाद में है। कौन से अपने ऑल ओवर इंडिया लेवल में नहीं है। तो ऐसे बहुत से लुलु मॉल है रिसेंटली खुला। तो ये जो है ना पूरा केटीआर साहब के हिसाब में वैसो है। अब रहा जुबलीस का सवाल है, अब जुबलीस में भी देखो आज तक ना एमआईएम कभी आई ना बीजेपी आई। चलो खैर कांग्रेस आई थी, आके वो कह अवैसी साहब का सुनने का तो कुछ भी नहीं है। అంటే ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పీసీసీ కూడా కేటీఆర్ మీద కామెంట్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఇంట్లోనే సర్దు పెట్టుకోలేడు, ఇక్కడ బయట ఏం చెప్తాడు, జనాలు ఎవరు వింటారు కేటీఆర్ మాట అంటున్నాడు. మరి దీన్ని ఎట్లా చూస్తారు? అంటే ఈ ఎలక్షన్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుస్తుంది అని చెప్పేసి కేటీఆర్ చెప్తే, अब जो केटीआर साहब जो बोल रहे हैं ना जुबलीस में बाई इलेक्शन जीतते बोल के वही बात बोल रहे हैं ना, तो वो क्यों जीतते बोले तो यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुआ। अब यहाँ जो आप आए ना, जो आप आके मेरे से जो सवाल कर रहे हैं ना, ये जो ग्राउंड है ना, ये 5 एकड़ पे है ग्राउंड। ये जो ग्राउंड है प्ले ग्राउंड, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला यूथ के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए ग्राउंड का बहुत बड़ा मसला था। वो अपने मागंडी गोपीनाथ साहब केटीआर साहब के साथ अप्रोच होके हमारे यहाँ प्रॉब्लम है बोले तो यहाँ पे पूरा कब्जा हो रहा था। ये पूरा पहाड़ था, फोड़ने लगा के पूरा बरंती करा के प्ले ग्राउंड बनाए। अब यहाँ पे हम लोग SPRS रहमत नगर डिवीज़न में ये ग्राउंड बहुत यूज़फुल हो रहा। अब देखो आप यहाँ पर पूरे बच्चे खेल रहे, सुबह से शाम तक यहाँ पे खेल रहे, वॉकिंग कर रहे, और प्रोग्राम्स यहाँ पे क्या है। और एक हम लोग को ईदगाह का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, हम लोग माधापुर जाते थे नमाज पढ़ने के लिए। అంటే ఇక్కడిగా ఉన్న కార్పొరేటర్ సిఎన్ రెడ్డి కూడా కాంగ్రెస్లోకి వెళ్ళిపోయిండు బీఆర్ఎస్ నుంచి. మరి ఆ ప్రభావం ఏమన్నా పడే అవకాశం ఉందా? కాంగ్రెస్ నాయకులు మాత్రం అంటే సిఎన్ రెడ్డితో పాటు ఇంకా కొంతమంది కార్పొరేటర్లు కూడా ఇక్కడ రావడం అనేది జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు జుబ్లీస్లో గెలిచేది మేమే అని చెప్పేసి కూడా మంత్రులు కూడా అంటున్నారు. దీన్ని ఎట్లా చూస్తారు మరి? देखो सर, अब ये जो भी जो रहमत नगर डिवीज़न के जो सीएन रेड्डी अन्ना के जो बारे में बात करें ना, उन्होंने कांग्रेस से नहीं जीते, उन्होंने बीआरएस से जीते। उनका नाम मागंटी गोपीनाथ साहब जो एमएलए साहब जो डेथ हो गया ना, उनके बदौलत उनको टिकट मिला, उनके बदौलत उनके फेस वैल्यू से जीते सो है, डायरेक्ट जीते सो नहीं है ये। उनको ज़्यादा पहले कोई पहचानते नहीं थे, बाद में क्या है मागंटी गोपीनाथ। चलो सीएन रेड्डी अन्ना भी जो भी अच्छा आदमी है, वो भी आदमी चलो ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी एमएलए साहब के बारे में इज्जत रखना चाहिए। क्यों बोले तो उनके ज़रिए से उनको यहाँ पे जीतने मिले। उन्होंने डायरेक्ट अगर कांग्रेस से जीतते तो जब बोल सकते थे भाई यहाँ पे जुबलीस में भी जैसा कारपोरेटर जीते वो जीते, तो
बीआरएस से कॉर्पोरेटर जीते सो है। అంటే ఇక్కడ మరి నవీన్ యాదవ్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి, నేను లోకల్ కాబట్టి నాకు అనేక పరిచయాలు ఉన్నాయి, యూత్ అంతా నా వైపే ఉన్నారు, నాకంటే వివిధ పార్టీలతోటి కూడా నాకు సంబంధాలు ఉన్నాయి. గతంలో నేను ఎంఎం పార్టీ నుంచి కూడా పోటీ చేశా, మళ్ళీ కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ పార్టీలలో కూడా నాకు సన్నిహితులు ఉన్నారు. ఇప్పుడు నేను కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిని కాబట్టి ఇక్కడ గెలిచేది మనమే అని చెప్పేసి భారీ మెజార్టీతో గెలవబోతున్నా అని చెప్పేసి కూడా ఆయన చెప్పడం జరుగుతుంది. దీన్ని ఎట్లా చూస్తారు? ये देखो अन्ना, अब मैं लोकल हूँ बोले तो हर कोई नहीं जी जाते। अब पूरे दिन लोकल, अब 83 कैंडिडेट ठहरे गए थे, पूरे लोकल वाले हैं ना, तो क्या पूरों को वोट ना डालते? वोट वैसा नहीं रहता भाई। डेवलपमेंट के ऊपर तुम क्या करे, टिकट मिले तो करता हूँ मैं जीते तो करता हूँ बोले तो वैसा नहीं होता। पहले आप पब्लिक में जाना, सर्विस देना। आप एमएलए रहो न करो, सोचे तो होंगे ना, चलो इससे पहले एमआईएम से जीते ठहरे बोले, हार गए, उसके बाद आप कभी भी रहमत नगर डिवीजन में जुबलीस कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं भी नहीं दिखे। आप अगर पब्लिक में मिलते जुलते रहते, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते। अब 2 साल से भाई चलो जान दो, पुरानी बात छोड़ दो, 2 साल से तो कांग्रेस आई, 2 साल से कांग्रेस आई ना भाई, 2 साल में क्या करे? 2 साल से आपको कारपोरेटर भी है, 2 साल से अब जो कैंडिडेट ठहरे उन्होंने भी है, तो लाके यहाँ डेवलपमेंट करना था। क्या डेवलपमेंट हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये डेवलपमेंट जितना भी रहमत नगर में और ये जुबलीस कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ ना, पूरा मागंटी गोपीनाथ साहब जो एमएलए साहब थे, हैट्रिक एमएलए चुपके नहीं हुए उन्होंने, कुछ काम करने की तरफ से ना हैट्रिक एमएलए हुए, तो उनके ज़रिए से यहाँ पे शादी मुबारक के चेका मिले, सीएमआरएफ के चेका मिले, एलओसी के चेका मिले, डबल बेडरूम मिले, और ये जो नाटको स्कूल है, और सबसे बड़ी बात मागंटी गोपीनाथ साहब की, और वो ये देखो भाई, ये मागंटी गोपीनाथ साहब क्यों करे? केटीआर केसीआर साहब का बेस जो है ना, फाउंडेशन सही है, वहाँ बेस सही है, इसलिए मागंटी गोपीनाथ साहब चले। ये देखो जो बड़े बोलते इन्होंने सुनते, जो केसीआर साहब केटीआर साहब जो इंस्ट्रक्शन देते, मागंटी गोपीनाथ साहब चले। यहाँ पे क्या बोले मालूम है? जितने भी जो खाली ज़मीन है, यहाँ पे बहुत ज़मीन है, एसपीआरएल्स में, रहमत नगर में, बोराबंडे में, मागंटी गोपीनाथ साहब क्या करे? फाइंड आउट करे उसको, फाइंड आउट करके एमआरओ को, कलेक्टर को, वो लोग को यहाँ पर बुला के फाइंड आउट करके, यहाँ पे क्या होना तुम लोग, पब्लिक को आके पूछे, अप्रोच हुए, बस्ती में आके अप्रोच होके, तुम्हारे को क्या होना? हमारे को आंगनवाड़ी नहीं है, आंगनवाड़ी होना नहीं, हमारे बच्चों को नाटको स्कूल नहीं है, नाटको स्कूल होना नहीं, हमारे बच्चों को दूसरा कमेटी वाला होना, कमेटी। तो ये चीज़ आप जाके एक बार सर्वे करो। बस्ती दवाखाने कौन शुरू करे? केसीआर साहब के ज़रिए से मागंटी गोपीनाथ साहब 2 बस्ती दवाखाने खोले, एसपीआरएल्स में, कार्मिक नगर में। अन्नपूर्णा जो खाने का जो है ना, 5 रुपये का कौन लाए? अब ये जो कांग्रेस वाले आके इंदिरम्मा बोल के लगा लिए। भाई नाम ना को चेंज करो भाई, तुम दूसरा कुछ भी खोलो, चेंज करो ना भाई। तुम कॉपी पेस्ट खाली नाम चेंज करके हम लगाए बोले तो नहीं होता ना भाई। ये कांग्रेस, ये बीआरएस करे सो कामों को, खाली तुम नाम चेंज करने तो नहीं होता। अब यहाँ देखो एसी फंक्शनल खोले, आपको मालूम कि नहीं मालूम कि ये जो ग्राउंड है ना, उसके नीचे मागंटी गोपीनाथ साहब केटीआर और केसीआर साहब के जरिए एसी फंक्शनल खोले। उसको इनाग्रेशन खोलने वाले थे, वो जो लास्ट टाइम इलेक्शन कोड आ गया उस वजह से रुक गया। वाटर रिजर्वायर खोले, पानी होना ना भाई, रोड होना ना भाई, पानी वाटर रिजर्वायर कौन डाले? मागंटी गोपीनाथ। दलित सेंटर है, ऑल ओवर इंडिया तेलंगाना में दलित सेंटर कहीं भी नहीं है। अपने रहमत नगर डिवीजन में उस चीज़ से ज़रिए से फ़ायदा क्या है बोले तो, दलित वालों को IAS IPS वहाँ पे स्टडी करके वो लोग कुछ बनते, और यहाँ के मुकामी लोगों को क्या फ़ायदा होता? रेट बढ़ता। दलित सेंटर है, लोग विजिट करने आते वहाँ से, यहाँ पे क्या होता? घरों के रेटा बढ़ते भाई, घरों के रेट बनते। ग्राउंड है, कोई घर खरीदना है बोलते कहीं से भी आके क्या करता? प्ले ग्राउंड देखता उन्हें, वाटर है नहीं है देखता, रोड है नहीं है देखता, दवाखाने है क्या देखते? यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, दवाखाने है, प्ले ग्राउंड है, वाटर रिजर्वेयर है, और क्या होना पब्लिक को? यही होना भाई। और सबसे बड़ी अच्छी बात मैं बोल रहा हूँ आपको, एज अ माइनॉरिटी यहाँ पे मागंटी गोपीनाथ साहब जब से हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई सब मिल गए यहाँ पे, वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। उनका मसला क्या था? ये ग्राउंड में ना, यहाँ पे ईद की नमाज़ होती, 2 ईद आते हैं हमारे ईयरली में, वो ईद की नमाज़ होती। बदकम्मा है हमारे हिंदू फ्रेंड्स का, उनका बदकम्मा रहता। हम भी एज अ वॉलंटियर, हम एज अ फ्रेंड हम भी ज्वाइन होते उनके साथ। हमारे क्रिश्चियन ब्रदर है, उनका सेमी क्रिसमस JCF बोल के उन लोग एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ है वो लोग का, वो लोग बहुत से लोग बड़े बड़े पास्टर जो है ना, वो तारीफ़ करें उनकी, किसकी? मागंटी गोपीनाथ साहब केटीआर साहब की। यहाँ पे ऐसा बड़ा प्रोग्राम गवर्नमेंट के बजट से, इतना बड़ा पूरा जुबलीस के जितने भी जो क्रिश्चियन है ना, यहाँ पे आके मनाते। तो ऐसे चीज़ें क्या है मालूम, इसमें मैसेज क्या मिलता मालूम? गंगा जमुना तहजीब मिलता इसमें। तेलंगाना BRS से क्या मिलता? KTR से मैसेज क्या आ रहा? KCR से गंगा जमुना तहजीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलना। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे दरगाह है, देख लो आप, यहाँ पे चर्च है, ये कई को है? मिलजुल के रहने से
हमारे को मंदिर से तकलीफ नहीं है, ना हमारे को चर्च से तकलीफ है, हमारे हिंदू भाई को, क्रिश्चियन भाई को दरगाह से तकलीफ नहीं है ना किसी। तो ये कैसा है मालूम है, हम तो यहाँ पे, और सबसे बड़ा 10 साल में एक भी वायलेशन नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात अमन होना। दूसरे स्टेटों में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन लड़ ले रहे हैं, क्यों? गवर्नमेंट सही नहीं है, सीएम सही नहीं है, वो लोग से तरफ से ही होता, लॉ एंड ऑर्डर कहीं को खराब होता, ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिले तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होता। यहाँ पे केसीआर साहब, केटीआर साहब और जो हमारे जुबलीस में मागंडी गोपीनाथ लॉ एंड ऑर्डर फुल मेंटेन करें। हिंदू, मुस्लिम, यहाँ पे हम लोग को अगर यहाँ बदकम्मा हो रहा ना, हमारे को ठहरने को टेंशन नहीं है, हम लोग आके रुबाब से ठहरते। क्यों बोलते? हमारे हिंदू भाई फ्रेंड्स भरोसा है, हम लोग ठहरते। हमारी ईद की नमाज है, हमारे क्रिश्चियन भाई भी आते हैं, हमारे हिंदू भाई भी आके ठहरते। क्यों बोलते? मोहब्बत। तो ये किस वजह से, कब से आया मालूम? केसीआर आया जब से आया, जब से पुलिस वालों को भी जो स्ट्रिक्ट करे, यहाँ पे वायलेशन नहीं होना, हिंदू मुस्लिम नहीं होना, जो भी फिरका परस्त जो करते ना, वो लोग को बहुत दूर भगाए। तो ये चीज़ हम लोग को ऐसा बेनिफिट है। और यहाँ पे स्कीम्स का अभी ये लोग जो कांग्रेस वाले जीते जीतते बोले, हाँ सबसे बड़ा देखो प्रॉब्लम हाइड्रा का है। हम लोग को देखो भाई, कार होना, बुलडोजर नहीं होना, कार होना, बुलडोजर नहीं होना। कार से हम सुकून है, बुलडोजर से घर तोड़ लेना। ये लोग आके इंदिरा इल्लू बोल के वो मैनिफेस्टो गलत दिए ना, बुलडोजर देना था उसकी जगह, इंदिरा इल्लू की जगह बुलडोजर दिए तो ज़रा समझ नहीं आता था। कैसा बोले तो अब केसीआर साहब 1.5 लाख डबल बेडरूम बनाए, प्रूफ है, जाके कुल्लूर में देख लो कहाँ कहाँ है, और पब्लिक को भी दिए। ये लोग इंदिरा बोल के मैनिफेस्टो दिए, क्या दिए? घर एक ईंट नहीं लगाए वो लोग। क्या करें मालूम है? उसके बदले में बुलडोजर लाए, जो गरीब लोगों के घर आए ना, जाके चढ़ा दिए। उसका ने रजिस्ट्रेशन है, उसका ने पट्टा है, गवर्नमेंट देश तो पट्टा है, रजिस्ट्रेशन है। 25 साल, 30 साल, 50 साल से उन्हें आगे रह रहा भाई। 50 साल पहले कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं थी, फिर जब कहीं को नहीं तोड़े, जब भी तोड़ना था। इससे पहले भी भाई 15 साल, 20 साल पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जब से पब्लिक वो घर में रह रही। अब हाइड्रा कहीं को याद आया। ये पूरा क्या है मालूम है? ये रेवंत रेड्डी का पूरा रॉन्ग प्रोसेस है, गरीब लोगों को बर्बाद करना। 5 साल में जितना है ता हड़प लेना, चले जाना। ये हाइड्रा से तो देखो खाली अब क्या चल रहा मालूम? ये इलेक्शन जुबलीस में पब्लिक को एक ही समझ में आया, कार बुलडोजर। हमारे को कार होना, पब्लिक क्या है? सुकून चाह रही, ये बुलडोजर नहीं चाह रही। वो लोग के मिनिस्टरों के भी वाटर के पास गरीब गरीब घर आए, फार्म हाउस आए, फिर उनके घर को जाके आप डालो पोस्टर, हमारे घर भी हम तोड़ लिए, हमारे मिनिस्टर के घर भी तोड़ लिए, आपका घर तोड़े बोल के आओ। गरीब लोगों के घर को कहीं को जा रहे हैं, कहीं को उसको ज़बान नहीं है बोल के, उसको आवाज़ नहीं है बोल के। ये पूरा रेवंत रेड्डी पूरा फ्लॉप है। ये गवर्नमेंट ही टोटली फेल है, कुछ नहीं कर सकती। 6 गारंटी बोले, 2,500 रुपये स्कीम बोले भाई, बोल के वोट लिया ना मैं। अब लेडीज़ कहीं को डाली, 2,500 मेरे को आए तो खर्चों को आते दिए, एक को भी 2,500 नहीं दिए। अब 2,000 रुपये केसीआर साहब दे रहे, सुकून से पब्लिक। उसको गांव में, हैदराबाद में तो कोई भी भरोसा नहीं करा, गांव में लालच दिए, हम 2,000 दे रहे ना, हम 4,000 देते। वो लोग भी क्या सोचते? गांव में सोचे, सिटी में नहीं सोचे, यहाँ सोचते भी नहीं। ऐसे चिल्लर लोगों को, ऐसे झूठे बातों लोगों को लगा लेते नहीं, यहाँ चबूतरे पे पूरे फैसले हो जाते हैं, समझ जाते कौन कितना पानी में। तो क्या है, अब ये जो हाइड्रा का जो भी है पूरा इसके तरफ से टोटली माइनस है। और जो पेंशन के बारे में बोले, इंदिरा माँ भी बोले, स्कूटी बोले, सबसे बड़ा देखो स्कॉलरशिप, बच्चों को एजुकेशन अपना अच्छा होना भाई सिस्टम। स्कॉलरशिप, एक स्कॉलरशिप नहीं आ रही कहीं को भाई। तुम फिर पैसा क्या कर रहे? खाली कुछ। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों का क्या बोल रहे? पैसा नहीं है बोल रहे। केसीआर साहब वो खर्चा करे, वो करे, डेवलपमेंट नहीं देख रहे। इतनी स्कीमा कहाँ से दिए? पूरा डेवलपमेंट करे ना। चलो भाई तुम खर्चा करे, तुम्हारे को संभालने हाथ नहीं हो रहा ना भाई, रिजाइन कर दो, सीएम सीट से हट जाओ भाई। जब तुम्हारे को संभालने हाथ नहीं हो रहा, जब तुम स्कीम नहीं दे सक रहे, तुम क्या करो मालूम? सीट पे से हट जाओ। हट के क्या करो? केसीआर साहब को दियो 6 महीने में। देखो तुम जो 6 गारंटी करे ना, केसीआर साहब 3 महीने में जो 100 डेज बोल के ना वायदा करे थे ना भाई, 100 डेज में हम 6 गारंटी देते। केसीआर साहब को दियो सीट, हट जाओ, पूरे एमएलए को हटा दो, फिर बीआरएस को दे दो, केसीआर साहब को बिठा दो। केटीआर साहब देखो तुम 100 दिन में, 100 डेज में हम लोग गारंटी बोल रहे हैं। हम लोग क्यों बोलते? हम लोग भरोसा है, जितने भी स्कीम, शादी मुबारक हम लोग लिए, डबल बेडरूम हमारे लोगों को आए, ये जितने भी बहुत सी चीज़ें हैं जो स्कीम से वो आए। रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़े ही बच्चों को, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। मैं बोलने बैठा ना, शाम हो जाती, लेकिन जो तारीफ ख़त्म नहीं होती। ఓకే రైట్. చివరిగా చెప్పండి, ఇక్కడ మరి మైనార్టీకి ఈ ప్రభుత్వము ఎందుకు మంత్రి పదవి ఇవ్వలేకపోయింది? మరి మైనార్టీలకు ఇచ్చిన హామీలన్నీ నెరవేరినట్లన్నా? वो कहीं को नहीं दिया मालूम? सबसे बड़ा रीज़न बोलता हूँ मैं, इन्हों रेवंत रेड्डी साहब पूरा बीजेपी के नक्शे कदम पे चल रहे। अब सेंट्रल में देख लो, माइनॉरिटी मिनिस्टर है कैबिनेट में, नहीं है। अब योगी आदित्यनाथ के यूपी में माइनॉरिटी एमएलए मिनिस्टर है, नहीं है। उन्होंने इनके भक्त है या फिर क्या समझते समझो, उनके शिशुड़ है। इन्हों भी क्या है वो फॉलो कर रहे हैं, इनके शागिर्द है, उन्होंने फॉलो कर रहे हैं। हमारे बड़े साहब नहीं दिए ना, हम भी नहीं देते। अगर देना रहता तो ना, अब हमारे केसीआर साहब कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी रहते ना,
जैसा उनका सीएम का जो भी पोस्ट लेते कि हमारे महमूद अली साहब को माइनॉरिटी भाई हमारे कुछ प्रॉब्लम हो तो हमारे कने भी एक रहना हमारे कम्युनिटी से एक आदमी रहे तो हमारा प्रॉब्लम खबरस्तान के बारे में बोल लेते, नहीं तो इमाम के बारे में बोल लेते। अब इमाम का जो 5000 जो आ रहा ना केसीआर साहब जो करे सो माइनॉरिटी महमूद अली साहब जाके रखे तो हमारा मुस्लिम कम्युनिटी का जो प्रॉब्लम है ना वहाँ केसीआर साहब के ने जो हाई कमांड के ना रखे तो होता, इनके ने कौन रखते, कुछ भी नहीं रखते। तो ये क्या है माइनॉरिटी मिनिस्टर इन्होंने देते भी नहीं, एमएलए भी नहीं देते, एमएलसी भी नहीं देते। अजहरुद्दीन को देना था। महागंटी गोपीनाथ साहब लास्ट टाइम जो 2023 इलेक्शन में जो जीते ना सबको मालूम था महागंटी गोपीनाथ साहब जीते बोल के। उन सिटी प्रेसिडेंट थे उन्होंने, सच अजावरी ये सिटी प्रेसिडेंट थे उन्होंने। तो होना बोल के अजहरुद्दीन को सामने ला के कैसा भी अजहरुद्दीन को हराना, यहाँ मुस्लिम को माइनॉरिटी को सीट नहीं देना, मिनिस्टर नहीं देना बोल के उनको सामने ला के ठहरा कर दिए, ख़त्म। हार गया अजहरुद्दीन साहब। इधर उधर उन्होंने भी बेचारे दिल में गालियाँ दे ले रहे होंगे उन्होंने किसको, रेवंत रेड्डी। मैं आपके तो भी ठहराना था बल्कि उन्होंने नहीं देके वो जो एमएलसी सीट की जो है ना वो आमिर अली साहब को हटा दी। हल्लो कोर्ट में चल रहा, सुप्रीम कोर्ट में। अजहरुद्दीन साहब को भी लेके जाके हम दे दिए बल्कि खाली लगाए, झूठा ऐसा बना है जैसा मैनिफेस्टो झूठा बना है ना वैसे ये भी झूठा बना के अजहरुद्दीन साहब को तुम खामोश बैठ जाओ हम कुछ भी देते बोल के बाजू बिठा दिए। इल्ला नहीं देते साहब, मुस्लिम्स के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ओके राइट, थैंक यू।